डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आपने देखा था वैल्यू एडिड मेथड से आप नेशनल इनकम कैसे निकालोगे। वैल्यू एडिड मेथड क्या है और किस तरह से आप इससे नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, किस किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल इस मेथड के अकॉर्डिंगली, और उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो उससे पहले थोड़ा सा हम रिकैप्चुलेट करेंगे इस मेथड को क्लैरिटी के लिए। देखिए, वैल्यू एडिड मेथड कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले तीनों सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इनका जो भी वैल्यू एडिशन रहा है, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो भी रहा है उसको आप प्लस करेंगे। तो आपके पास जो कंसेप्ट आएगा दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी से आप नेशनल इनकम कैसे निकालोगे? सबसे पहले डेप्रिसिएशन आप माइनस करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो भी आप इसमें से माइनस करोगे, तो आपके पास डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। डोमेस्टिक इनकम में जब आप एनएफआईए को प्लस करेंगे तो आपके पास नेशनल इनकम आएगी। अब फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिया है इसमें देखिए आपको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है सेल्स दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन इज़ देयर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दिया है, परचेज ऑफ मशीनरी और परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है वो ये कि परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। परचेज ऑफ मशीनरी इसको आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन में नहीं कंसिडर करोगे, क्योंकि परचेज ऑफ मशीनरी किसी भी फर्म के लिए फाइनल गुड है, इंटरमीडिएट गुड नहीं है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए आपके पास फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो देखिए आपको सेल्स गिवन है ₹400 और चेंज इन स्टॉक आप देखें क्वेश्चन में आपको सेकंड आइटम -20 गिवन है। तो आपने क्या किया कि -20 किया, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपके पास आ जाता है ₹380। अब आपको निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। तो कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो आपने क्या किया, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपके पास 380 है, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, तो यहाँ देखिए परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो आपका मैंने लास्ट आइटम आपको बोला था इसे आप कंसिडर करेंगे, तो ये 250 माइनस करके आपके पास जीवी एट एमपी आ गया 140, ठीक है। तो ये जीवी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी भी इसको आप कह सकते हैं। अब आपको निकालना है इसमें नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। तो कैसे निकालेंगे? अब ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो क्वेश्चन में गिवन है उसकी अमाउंट कितनी है? ये है आपका थर्ड आइटम है 30 है। तो आपने क्या किया, ये जो 30 है इसको माइनस किया, तो आपके पास 110। तो ये ₹110 क्या है, ये आपका फाइनल आंसर है, नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। अगला जो एग्जांपल है दैट इज़ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट अ फर्म फॉर द ईयर 2001 कैलकुलेट नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ ध्यान दें आपको नेट वैल्यू निकालनी है, मतलब ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है और आपको फैक्टर कॉस्ट पे ये वैल्यू निकालनी है, तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी माइनस करने हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है सेल्स गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दिए हुए हैं, डेप्रिसिएशन गिवन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है और रेंट है। देखिए यहाँ एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन को पहले एनालाइज करें कि जब आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दिया 40, फिर आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल सेपरेटली दिया जा रहा है, तो यहाँ ये जो ₹15 करोड़ है ये ऑलरेडी ₹40 करोड़ में इंक्लूडेड है, यानी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑलरेडी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इंक्लूडेड है। ओके, और लास्ट आइटम जो आपको रेंट दिया हुआ है, तो ये रेंट आपके इस क्वेश्चन से रिलेट नहीं करता है, तो इस आइटम को आप कंसिडर आंसर में नहीं करेंगे। अब इसके सॉल्यूशन को देखिए ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे? आपने निकाला सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो अब देखिए क्वेश्चन में सेल्स आपको दिया हुआ है ₹90 करोड़ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको 40 करोड़ दिया हुआ है, सेल्स 90 करोड़, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40 करोड़ आपको दिया हुआ है,
और आपको चेंज इन स्टॉक, देखिए चेंज इन स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ से 25 में से आप 15 माइनस करोगे तो ये 10 करोड़ आएगा। तो यहाँ वही देखिए कि आपने 90 में से 40 इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस किया प्लस चेंज इन स्टॉक 10, तो ₹60 करोड़ आपके पास आ गया जीडीपी एट एमपी। अब आपने क्या करना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट आपने जब फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, जीवी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू है, आपको नेट वैल्यू बनाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। मार्केट प्राइस है आपके पास, आपने फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो आप NI2 को माइनस करोगे। तो आपके क्वेश्चन में देखिए अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है सिर्फ, अगर NIT की बात करें तो आपको सब्सिडी नहीं दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को ही आप क्या मानेंगे, NIT मानेंगे। तो यहाँ देखिए 60 करोड़ थी वैल्यू GV एट MP की, 20 करोड़ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और NIT है 10, तो ₹30 करोड़ हो जाएगा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इस क्वेश्चन को एनालाइज करें। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में आपको यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड दिया हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखिए, ये यूनिट्स है अमाउंट नहीं है, रुपीज़ में नहीं है, अमाउंट में, सॉरी ये यूनिट्स है 2000, और फिर आपको दिया हुआ है प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, आपको प्राइस दिया हुआ है, यानी यहाँ पे आपको सेल्स निकालनी पड़ेगी। फिर आपको सब्सिडीज़ दी हुई हैं 3000, चेंज इन स्टॉक माइनस बैलेंस में दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कॉस्ट आपको दिया हुआ है 15,000, और फिर आपको दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जो कि डेप्रिसिएशन है। अब इसके सॉल्यूशन को देखिए आपको फाइंड आउट करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस NIT, ठीक है। तो सेल्स आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि यूनिट्स आपको दे रखी हैं 2000 और उसके बाद 20 प्राइस है पर यूनिट, तो यानी 40,000 आपके पास आ जाता है सेल्स। तो आप GV एट FC कैसे निकालेंगे, सेल्स 40,000, इंटरमीडिएट कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिफ्थ आइटम है 15,000, उसके बाद है 500 है आपका चेंज इन स्टॉक, और ये माइनस बैलेंस के साथ है इसलिए हमने इसको माइनस किया है, और प्लस आपको करना है, सॉरी नेक्स्ट है आपका NIT। तो NIT से रिलेटेड आपको क्या दिया हुआ है, आपको देखिए यहाँ पे सब्सिडीज़ दी हुई हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिए हुए हैं तो सब्सिडीज़ दे रखी हैं, तो ये जो है आपका 3000 ये प्लस बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 27,500, तो ये आपकी अमाउंट आ जाएगी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट की। अब यहाँ एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए फाइंड नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहाँ आपको दिया क्या है, आपको सेल्स बाय प्राइमरी सेक्टर, तीनों सेक्टर्स की आपको सेल्स गिवन है, फिर आपको तीनों सेक्टर्स का रॉ मटेरियल, इसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी आप कहेंगे, वो गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हैं, सब्सिडीज़ भी दी हुई हैं, आपको NFIA -45 बैलेंस के साथ दिया हुआ है, रेंट आपको दिया हुआ है, देखिए रेंट जो है ना वो आपका इस मेथड में यूज़ नहीं होगा, ठीक है, और डेप्रिसिएशन गिवन है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले GDP एट MP निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपने वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर और वैल्यू एडेड बाय टर्शरी सेक्टर प्लस चेंज इन स्टॉक, तो ये आपने किया। अब वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, अब देखिए क्वेश्चन में प्राइमरी सेक्टर ने कितना वैल्यू एडिशन किया है, अब प्राइमरी सेक्टर की सेल्स कितनी है 150, अब प्राइमरी सेक्टर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 50, तो यानी 100 करोड़ प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडिशन है। सेकेंडरी सेक्टर का वैल्यू एडिशन देखिए, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, 100 माइनस 70 मीन्स 30, और टर्शरी सेक्टर का अगर हम वैल्यू एडिशन देखें तो इट इज़ 120 माइनस 80 40, तो ये हो जाएगा आपके पास वैल्यू एडिशन प्राइमरी सेक्टर का, उसके बाद वैल्यू एडिशन बाय सेकेंडरी सेक्टर और वैल्यू एडिशन बाय टर्शरी सेक्टर।
उसके बाद क्वेश्चन में आपको निकालना है चेंज इन स्टॉक, जो कि आप निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको दोनों ही, तो 30 करोड़ आ गया आपका चेंज इन स्टॉक। अब आपने निकाला जीडीपी एट एमपी, यानी आपने वैल्यू एडिशन बाय प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू एडिशन बाय सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यू एडिशन बाय टर्शरी सेक्टर और चेंज इन स्टॉक डेल्टा स्टॉक। तो ₹200 करोड़ वैल्यू है जीडीपी एट एमपी। अब आप जीडीपी एट एमपी से नेशनल इनकम, जिसका दूसरा नाम है एनएनपी एट एफसी, ये आप कैसे निकालोगे? आप डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, एनआईटी को माइनस करोगे और एनएफआईए को आप प्लस करोगे। तो आपको 200 फाइंड आउट कर लिया आपने जीडीपी एट एमपी। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है 30, एनआईटी आपने निकाल लिया -20 और एनएफआई आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में -45। तो इसलिए नेशनल इनकम आपने इसको सॉल्व करके आ गया ₹105 करोड़। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स थे कि आप किस तरह से नेशनल इनकम का जो ये वैल्यू एडिड मेथड है, इसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उनको आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।